अगर आपको बनना है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट, तो आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट लाया है आपके लिए हाई एंड प्रोफेशनल कोर्सेस, जहां हाईली ट्रेन्ड आर्टिस्ट आपको थियरी से लेकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट है। सेकंड ब्रांच अवेलेबल अपोजिट दोस्ती। इंक्वायरी या ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबरों पर। विधायक जितेंद्र आव्हाड द्वारा दलित युवक का अपमान करने का वायरल वीडियो, क्या है इसकी सच्चाई? दलित समाज के प्रवीण पवार समेत उनके साथियों ने क्या किया, इस पर खुलासा सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 मार्च शनिवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मुमरा है। इस न्याय यात्रा का एक बड़ा हिस्सा बने हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी के विधायक जितेंद्र आव्हाड, जो कि आयोजकों में भी एक तरह से शामिल थे, तो वो राहुल गांधी के साथ में इस यात्रा में जुड़े हुए थे। तो इसी यात्रा में उनके साथ एक विवाद जोड़ दिया गया है, एक वीडियो वायरल किया गया है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा एट्रोसिटी का मामला दर्ज कराने की मांग शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके नेताओं द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले देखिए न्याय यात्रा की कुछ झांकी और उसके बाद वो वायरल वीडियो, जिसके तहत विधायक जितेंद्र आव्हाड पर एक दलित युवक के साथ दुर्व्यवहार करने का और उसे अपमानित करने का आरोप लगाया जा रहा है। उस वीडियो के बाद इस किस तरह से शिवसेना शिंदे गुट के राजन के मुद्दा बना रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं, क्या उनका मीडिया में बयान है, सुनिए। और फिर ये पूरा विवाद जिनके साथ हुआ, संजय नगर, सम्राट नगर परिसर में ज्यादातर सक्रिय रहने वाले, शंकर मंदिर में सक्रिय रहने वाले, दलित समाज के लिए हमेशा आगे रहने वाले युवा नेता है प्रवीण पवार, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर भी दी और गमछे भी पहनाए और इसी गमछे को लेकर के उसका अपमान करने को लेकर, दलित युवक का अपमान करने को लेकर विवाद किया गया। तो इस पर उन्होंने अपने साथियों समेत, जिस युवक को बताया जा रहा है कि विधायक जितेंद्र आव्हाड ने अपशब्द कुछ कहे हैं और गमछा फेंका है, उस युवक का भी साथ में बयान है। तो देखिए क्या खुलासा किया इन लोगों ने इस विवाद को लेकर। राजन दादा, आज आप पुलिस स्टेशन आए थे, लीडर रशीद हैं और भी आपके साथ में कुछ बौद्ध समाज के लोग हैं, क्या पूरा मामला था? पुलिस स्टेशन पहुंचे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आज मुमरा में एक फ्लॉप शो हुआ था सुबह में 10:30 बजे। उस फ्लॉप शो में हर बार जो हमारे दलित बांधव रहते, आपको याद होगा कि जब एक झूठा 354 दाखिल कराया था, झूठी केस हुआ था, तो उसको झूठा साबित करने के लिए केस 354 जो केस दाखिल हुआ था, उसको झूठा साबित करने के लिए यहाँ के हमारे जो दलित बांधव थे, उन्होंने मुमरा में मुमरा बंद, टायर जला, मुमरा पुलिस स्टेशन में आंदोलन, इतना सारा ये किया था कि उसका कोई ये नहीं था। आपको बताऊं, आज जो मुमरा में राहुल गांधी जी आए थे, तो उनकी रैली में ये जो हमारा मफलर है, हमारे बांधव का ये जो मफलर है, ये आव्हाड ने इस तरीके से फेंक रहा था और उसको इस तरीके से मार रहा था। ये जो रैली राहुल गांधी ने निकाला है, उसको पूरा मुमरा में जब इसने लाया इसको रैली को, ये रूट में रैली नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं भी ये जो कांग्रेस वाले या मुमरा में जो रैली में उपस्थित होना चाहते थे वो नहीं हुए। उसकी वजह से वो शो फ्लॉप शो हुआ। क्यों हुआ? कि ये नेता जो राहुल गांधी, ये हमारा नेता है, ये हमारे कांग्रेसियों का नेता है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना था। इसके लिए अगर ये जितेंद्र आव्हाड इस रैली को लीड करेंगे तो हम उस रैली में नहीं जाएंगे और इसकी वजह से मुमरा में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो कहीं भी आपको रैली में राहुल गांधी का स्वागत करते नहीं दिखे। आप अगर उसके आगे जाएंगे तो कलवा जो सर्कल है, उस सर्कल के आगे से वहाँ आप भीड़ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा कि राहुल गांधी को यहाँ लाने के लिए जो जितेंद्र आव्हाड ने झूठी सिंपत्ति लेने का एक कोशिश किया था, झूठा कोशिश किया था, तो वो उसका फेल हो चुका है। और एक हमारा दलित कार्यकर्ता, उसको जब ये स्कार्फ दे रहा था राहुल गांधी ने तो पहन लिया था, लेकिन जब जितेंद्र आव्हाड को देने के लिए और ये किया था तो जितेंद्र आव्हाड ने उसको नीचे उतारा और वो स्कार्फ उसके आंख पे फेंक दिया। उसका मैं निषेध करता हूँ। वो हर बार ये बात करता है कि मैं संविधान बचाने के लिए, हम लोग संविधान बचना चाहिए देश का। और जो राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितेंद्र आव्हाड है यहाँ पर मुमरा में जो उसका रवैया था, हर बार उसका जो रवैया था, हर बार की तरह इस बार भी था
जो कार्यकर्ताओं को इस बार से, जैसे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, जितेंद्र रावत का एक ही ये है कि कार्यकर्ता जोड़ो यात्रा। तो ये जो जितेंद्र रावत है ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए सब ये काम कर रहा है। ये काम तो कुछ करता नहीं, लेकिन ये अपनी वाहवाही के लिए सब ये मगजमारी करता है। दादा, जो आप कह रहे हैं कि जितेंद्र रावत ने ये जो मफलर है ये फेंका और मारने के लिए दवा, तो इसका कुछ वीडियो वगैरह है आप लोगों के हाँ, पास? वो वीडियो है, वो वीडियो बताएंगे आपको, और मैं आपको वो वीडियो देता हूँ मैं आपको। और बाकायदा राहुल गांधी ने उसको जितेंद्र रावत को कहा कि जितेंद्र रावत जी आप यहाँ मत इसको मारिए, आप जो हमेशा की तरह बंगले पर लेके जाके लोगों को मारते हैं ना, उस तरीके से जो तरीका अपना है ना वो तरीका अपनाओ, यहाँ मेरी रैली में मत मारो। ऐसा राहुल जी आप पीछे मुड़ के उनको बता रहे, तो वो शांत हो गए उस वक्त। तो अभी पुलिस स्टेशन आए थे आप लोग? हाँ, पुलिस स्टेशन में आए थे। सीनियर साहब, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब नहीं है अभी, उन्होंने कहा है कि आप एक लेखी आपका जो निवेदन है, जो भी आपका कंप्लेंट है वो लेखी लाके दीजिए, उसके ऊपर हम लोग पूरा ये करके वो वीडियो दीजिए और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। दरअसल कार्यकर्ता कौन है, कुछ किसके साथ हुआ ये? वो नहीं, आप कार्यकर्ता वो हमारे दलित बांधव थे, दूसरे थे। लेकिन ये जो स्कार्फ जो फेंका गया ऐसा, तो उसकी वजह से ये हमारे दलित बांधवों में उनकी भावना दुखी हुई। जो हमारे यहाँ के मुमरा के विधायक है, उन्होंने आपका मफलर कुछ ऐसा खींचकर आपके ऊपर फेंका और कुछ आप सब आपको बोला है, उस पर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या जानकारी देंगे कल के मामले को लेकर? कल सम्राटनगर नाके पे सम्राटनगर के रहवासी और हम लोग ने देश के नेता राहुल गांधी जी आए थे, उनका स्वागत किया था बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो उनको देकर और एक नीली शाल पहनाकर। तो वो जो लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो बता रहे कि मफलर था, ये था, उसके ऊपर अशोक चक्र था, तो ये शाल थी वो, आप देख सकते हैं, इस पे कोई अशोक चक्र नहीं है या कोई कुछ ये नहीं है, इसको ये शाल थी, ये राहुल गांधी को भी पहनाए गए। जब राहुल गांधी को पहना रहे थे तभी ये मेरा भाई मेरे साथ में था, तो ये भाई को वो आप वीडियो देखिए जो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, ये भाई को जो गार्ड थे, कमांडो थे, उन्होंने उठा के साइड में कर दिया। तो राहुल गांधी को हम लोग ने सत्कार वगैरह करने के बाद जब अवार्ड साहब की तरफ हम लोग गए, मेरे भाई और हम लोग अवार्ड साहब को शाल पहनाना चाहते थे, जब अवार्ड साहब की तरफ गए तो कमांडो की 2 लाइन थी जो गाड़ी के बाजू में चल रही थी, तो कमांडो ने मेरे भाई को पीछे कर दिया, शाल डालने दे नहीं रहा था। तो अवार्ड साहब उनको चिल्ला रहे थे कमांडो को, तभी राहुल गांधी ने अवार्ड साहब को बोला वो कमांडो अपने हैं, वो हिसाब से उनकी बात हुई। और जो अवार्ड साहब आप वीडियो देखेंगे जो मैंने फेसबुक पे डाला हुआ, राहुल गांधी जी को चाय पीना था और राहुल गांधी जी ने अवार्ड साहब को बोला कि चाय की दुकान किधर, तो अवार्ड साहब वो वीडियो में देखिए मुझे 4 से 5 बार मर्तबा आवाज दे रहे, प्रवीण प्रवीण चाय की दुकान किधर है, चाय की दुकान। मैं बोला आगे सर आगे। तो वो हिसाब से मैं उनका घर का कार्यकर्ता हूँ, मतलब मेरे करीबी है वो है, मैं उनको अपना घर का मेंबर मानता हूँ, बड़ा मानता हूँ, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे सुनता हूँ, चलता हूँ। तो वो हक से उन्होंने मुझे चाय की दुकान किधर है और बोला कि राहुल आगे जाके चाय बोल दे, ऐसा उनको ये था। उसमें कुछ गलत नहीं था, उसमें कुछ एट्रोसिटी वगैरह दर्ज करो ऐसा कुछ भी नहीं था। अवार्ड साहब ने, आप देख सकते वीडियो में, अवार्ड साहब ने क्या गले से निकाल के फेंका, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा वीडियो में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जानबूझकर आपकी गंदी राजनीति चलाने के लिए समाज का और बाबा साहब का और जो शाल बिल का ये सब यूज मत करो। आप में अगर दम है तो रोड पे उतर कर राजनीति करके दिखाओ। और वो जो कह रहे कि अवार्ड साहब के ऊपर एट्रोसिटी होना चाहिए, अरे आपने कुछ दिन पहले MM वैली में जो अस्पताल है वहां पे एक अल्पसंख्यक के चर्च अपना क्रिश्चियन समाज के एक डॉक्टर को आपने मारा, क्या आप फिर आपके ऊपर गुनाह नहीं दाखिल होना चाहिए क्या? तो मैं जो उनके साथ में खड़े थे उनको कहता हूँ कि आप लोग बोलो कि जो डॉक्टर को मार सकता है, जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने का काम करता है, उसको तुमने मारा है, क्या तुम पे गुनाह दाखिल नहीं होना चाहिए? और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो अंबेडकर चौक में जो आंदोलन हुआ एट्रोसिटी के ऊपर, वो पैसे लेके दिया, तो तुम क्या समाज को बिका हुआ कहना चाहते हो क्या? समाज का अपमान करना चाहते हो क्या? उल्टा तुम पे एट्रोसिटी का गुना दाखिल हो सकता है। आपने समाज को बिका हुआ कहा है। आपने क्या बोला वीडियो में कि समाज बिका हुआ है। और एक जो राजन किने है उसने क्या बोला है कि दलित समाज का, दलित शब्द का उपयोग किया। तो कोर्ट का आदेश है कि सार्वजनिक ठिकाणी दलित शब्दाचा वापर झाला नाही पाहिजे। मतलब समाज मतलब सोशल जगह पे इधर किधर भी दलित शब्द का उपयोग, तो आप पे भी एट्रोसिटी बनती है ना।
पर हम ये गंदी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आपके राजनीति के लिए आप समाज का एट्रोसिटी का, बाबा साहब का गलत इस्तेमाल मत करो। इसका जवाब समाज आपको जरूर देगा और करारा जवाब देगा। राजन किन्ने ने एक और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अवार्ड साहब के कान में ये कहा कि आप इनको यहाँ मत बोलो अपने बंगले की जगह पे। अरे हमारा तो कहना है, राहुल गांधी ने ये कहा कि 2012 में राष्ट्र कांग्रेस में रह के 2012 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ने के बाद भी जो गद्दारी करता है, ये गद्दार का एरिया है क्या? ऐसा हाथ दिखा के राहुल गांधी ने कहा। ये हमारा कहना है कि गद्दार जिसने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस को ही धोखा दिया, वो गद्दार का एरिया है क्या? ऐसा राहुल गांधी अवार्ड साहब को पूछ रहे थे। ये हमारा कहना है। ऐसे उन्होंने एक वीडियो में बताया भी है कि अवार्ड साहब के जो कान में राहुल गांधी ने बोला, तो यहाँ नहीं अपने बंगले पे बुलाकर, पहले जो एक वाक्य हुआ था बंगले पर, वही दोहराया गया कि बंगले पर बुलाकर उसको निपट रहे। तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? कान में कुछ ऐसा बोला गया था? ऐसा कान में कुछ बोला नहीं गया था। वो राहुल गांधी जी ने अवार्ड साहब को यही कहा था कि वो जो कमांडो है वो हमारे कमांडो है, उनके ऊपर गुस्सा मत करो, ये कहा गया था। पर ये जो राजनीति कर रहे हैं, इनको क्या है, कुछ भी मुद्दा भी वो बौखला गए हुए। जो कल का रोड शो, लोग इतने लोगों ने राहुल गांधी की चाहत में लोग रास्ते पे उतरे, अपना प्यार जताए, तो वो बौखला गए, उनके पाँव की तले की जमीन खिसक गई है। वो बौखला कर ये सब बातें कर रहे हैं। उनको राजनीति करना है, रोड पे उतर के सामने राजनीति करो, समाज का, बाबा साहब का, इनका अगर तुम इस्तेमाल करके अपनी गंदी राजनीति करेंगे तो समाज उनको जरूर ये करेगा। जय हिंद। तो मेरा भाई प्रवीण पवार और मैं राहुल गांधी जी को शॉल और फोटो देने चले गए। ये बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बाबा साहब का फोटो हमने राहुल गांधी जी को दे दिया। वैसे हम आगे चले गए, उनके गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। इसी दौरान प्रवीण पवार और मैं अवार्ड साहब को भी शॉल देने चले गए, तो गार्ड ने प्रवीण पवार हमको भी पकड़ लिया। तो साहब ने उनको चिल्लाया, तो इनको मत चिल्लाओ, या मेरे कार्यकर्ता है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमने राहुल गांधी जी को शॉल और फोटो दिया है। लेकिन मेरे भाई, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि अम्बेडकरवादी लोग इतने कमजोर नहीं है कि दूसरे लोग हमारे जाके बोले कि इनको एट्रोसिटी डालो, लेकिन हम इतने कमजोर है नहीं। हमारा बदला लेना जानते हैं। आप हमारे बारे में मत लड़िए, हम सक्षम है लड़ने के लिए। जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, और ये कहाँ से लाए एट्रोसिटी, क्यों ला रहा है? एट्रोसिटी हमारा हथियार है। आप ऐसा किसी भी को मत उसको उपयोग कीजिए। उनका मतलब आपका कहना ये है कि आप लोग जयभीम वाले जो भी हैं वो आप अकेले लड़ने में सक्षम है। आपकी तरफ से उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। राजनीति मत, हमारे समाज को लेकर राजनीति जरा भी मत कीजिए। हम बहुत सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, काफी ज्यादा पढ़े लिखे हमारा समाज है। तो आप जरा भी हमारे लिए सोचिए मत। हमारे लिए लड़ने के लिए महाराष्ट्र में और देश में बहुत सेक्युलर नेता है जो हमारे लड़ेंगे। तो राहुल गांधी भी सेक्युलर नेता में से है, इसलिए हम उनको शॉल देने चले गए, प्रतिमा देने चले गए। तो आप मुमरा में रह के मुमरा के लिए क्या दिए हो? एक अम्बेडकर का पुतला नहीं दे पाए हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला नहीं दे पाए हो, एक जयंती बड़ी कर नहीं पाए हो, तो आप क्या कर सकते हैं मुमरा जितने तो हमारे लिए अम्बेडकरवादी के लिए? आप बोलिए ना। तो ऐसे जो लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा आपको? आप ये बात उनको पहुंचा दीजिए, बोल दीजिए कि हम उनको और जो है मनुवादी लोगों को हम वोट नहीं देंगे। ये जो लोग जो बता रहे, अरे तुमने खुद ने इतने साल से तुम राजनीति कर रहे हो, क्या बाबा साहब के लिए मुमरा में किया, बाबा साहब के समाज के लिए किया, क्या कोई बुद्ध विहार बनाया, कोई भवन बनाया? इन्होंने सिर्फ राजनीति किया है। और ये जो सेक्युलरिज्म का बात करते हैं, अरे अवार्ड साहब और राहुल गांधी जी इतने बड़े सेक्युलर नेता है, जब भी समाज के ऊपर कुछ भी ये होता है तो अवार्ड साहब हर साल देखो चैत्यभूमि जाते हैं, भीमा कोरेगांव जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे भाई उसके ऊपर भिवंडी में अत्याचार हुआ, अवार्ड साहब खुद वहां पे गए थे। आप कभी गए हो? आप खाली राजनीति करना चाहते हो और समाज को गुमराह करना चाहते हो। जैसे मेरे भाई ने कहा, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बातों में आने वाले लोग नहीं। हमको आपकी जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारे भाई पे अन्याय अत्याचार करता है तो हम खुद इतने सक्षम है, इतने पावरफुल है, बाबा साहब ने हमको इतनी ताकत दी हुई है कि हम खुद उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। आपकी जरूरत नहीं है हमको। बाबू भाई क्या कहेंगे आप? कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अवार्ड साहब के ऊपर आरोप लगाया गया और एफआईआर की मांग की गई। कैसा है, वो उनके जेल में मनुवादी विचार है, क्योंकि वो बीजेपी के हैं। राहुल सर, आपको पहले तो बताना चाहता हूँ कि रमजान चालू है और रमजान के मौके पे सुबह राहुल जी आए और इतने तादाद में लोग निकले, ये सबसे बड़ी बात है। जिसके दादी को गोली मारकर हत्या की, जिसके बाप को बम से उड़ाया,
उसका पोता अगर उसका बेटा मुमरा में आता है तो ये हमारे गर्व की बात है। और ये जो बात की है कि एट्रोसिटी भरो, आप बोलते हो कि वो जो भूख हड़ताल हुआ, भूख हड़ताल में जो लोग आए थे मुमरा में, जो 2-4 महीना पहले भूख हड़ताल हुआ, तो वो पैसा लेके लोग लाए गए। मेरे भाई, अगर आप बोलेंगे तो आप पे ही एट्रोसिटी हम लोग बिठा देंगे, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन से दलित भाई ने आपसे पैसा लिया या आपके सामने लिया और वो मोर्चे में आया। अगर आपको लड़ना है तो अवर साहब एक गरीब तबके से ऊपर आएला आदमी है। बाबा साहब को अगर वो हजारों लोगों में, लाखों लोगों में जय 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 भीम बोलते हैं तो उनको गर्व है। आपको अगर आपको लड़ना है तो विकास से लड़ो। आप ये सब बोल के, अभी उनका राहुल गांधी आने की वजह से उनका माइंड एकदम डिस्टर्ब हुआ है। अभी राजन दादा ने भी कहा कि दलित के ऊपर, दलित कहना ही गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दलित कहना ही गुनाह है। अगर हम चाहे तो हम लोग जाके एट्रोसिटी भर सकते हैं, मगर मुमरा में एक रमजान का महीना है, एक भाईचारा है, उसके वजह से हम लोग कुछ ये नहीं करेंगे, मगर इशारा देते हैं। आपकी राजनीतिक पार्टी लेवल पे करो, दलित समाज को लेकर, बाबा साहब को लेकर अगर आप राजनीति करोगे और कोई गंदी हरकत करने की सोचेंगे। आपने देखा बाजू में जिसपे वो कहते हैं कि एक दलित कार्यकर्ता पे अन्याय हुआ, वो भाई हमारा बाजू में बैठा है। और बाबा साहब के लोग गरीब है मगर गांडू नहीं। अगर कोई अन्याय करता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, मगर हुआ ही नहीं। इसके लिए एक बदनाम करने के लिए अवर साहब को फंसाने का काम करते हैं ये लोग। ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम उस प्रवीण पवार वहाँ पे मौजूद थे, सब दलित लोग मौजूद थे, दलित समाज के नेता मौजूद थे, बहुजन समाज के नेता, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि रिदा मैडम, आपने हमेशा अभी कहा है कि लोग पैसा लेके लाए, पैसा, आपने जिन लोगों को कोई किसी ने पैसा देके वो आंदोलन में लाया रहेगा तो आप वो क्लियर करो, और दोबारा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे एट्रोसिटी बैठ जाएगी। बस प्रवीण भाई, आपने आवाज